NMIMS NPAT फेज 1 में रजिस्टर करें या फेज 2 में, ये एक ऐसी दुविधा है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं। तो सीधा सा सवाल है, फेज 1 में एग्जाम दें या फेज 2 में? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है वो है बोर्ड एग्जाम्स और एंट्रेंस की तैयारी के बीच में बैलेंस बनाना। और यही है असल चैलेंज। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एनपैट फेज 1 की डेट्स सीधा उनके बोर्ड एग्जाम से टकराती हैं और बस यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। पूरी स्ट्रैटेजी इस पर डिपेंड करती है। तो फिर सवाल उठता है कि फेज 1 में एग्जाम देने का कोई फायदा है भी या नहीं? हाँ, बिल्कुल है। इसे एक अर्ली बर्ड स्ट्रैटेजी की तरह सोचा जा सकता है, यानी जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो इस अर्ली बर्ड स्ट्रैटेजी के फायदे क्या हैं? सिर्फ जल्दी शुरू करने की बात नहीं है। सबसे बड़ा फायदा, शुरुआत में कंपटीशन कम होता है। इसका मतलब सीट सिक्योर करने का चांस बढ़ जाता है। जरा सोचिए, अप्रैल तक ही एडमिशन कंफर्मेशन हाथ में आ सकता है। अगर NMMIC टॉप प्रायोरिटी है तो ये स्ट्रैटेजी तो एक गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी होगी। अगर कोई फेज 1 के लिए रजिस्टर करता है तो उस फेज में कम से कम एक मेन अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है। हाँ, रीटेक का ऑप्शन फेज 2 में मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं फेज 2 की और ये समझते हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए यही एक आम रास्ता बन जाता है। तो फेज 2 क्यों चुना जाता है? सबसे पहला और सबसे क्लियर रीजन है, बोर्ड एग्जाम से कोई क्लैश नहीं। इससे होता यह है कि बोर्ड की तैयारी आराम से बिना किसी टेंशन के हो जाती है। और अगर NMIMS कई ऑप्शंस में से एक है तब भी ये एक अच्छा फैसला है। प्लस एग्जाम के तीनों अटेम्प्ट्स इसी फेज में लिए जा सकते हैं। अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। हमें समझना होगा कि फेज 2 में अचानक से कंपटीशन इतना टफ क्यों हो जाता है। सवाल यही है कि फेज 2 में आखिर ऐसा क्या होता है कि कंपटीशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है। इसका जवाब मेरिटलेस बनने के प्रोसेस में छुपा है। तो देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप आराम से समझते हैं। स्टेप 1, जो स्टूडेंट्स फेज 1 में एग्जाम देते हैं उनके स्कोर्स फेज 2 के लिए भी वैलिड रहते हैं। स्टेप 2, वही स्टूडेंट्स फेज 2 के नए एप्लीकेंट्स के साथ कॉम्पीट करते हैं। और स्टेप 3, इससे होता क्या है? दोनों ग्रुप्स मिलकर कैंडिडेट्स का पूल बहुत बड़ा कर देते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। और यही है इसका अंजाम। सारी बात का निचोड़ यह है कि मेरिट लिस्ट और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती है। इसका मतलब जो स्कोर फेज 1 में काफी अच्छा लग रहा था, हो सकता है कि फेज 2 के बढ़े हुए कंपटीशन में उतना अच्छा ना रहे। तो इतना सब कुछ समझने के बाद ये फैसला कैसे लिया जाए? कौन सी स्ट्रैटेजी एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगी? ये टेबल इस फैसले को काफी आसान बना सकती है। देखिए, अगर NMIMS ही टॉप प्रायोरिटी है तो फेज 1 चुनिए। कम कंपटीशन में सीट पक्की करने का मौका मिलता है। अगर पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम्स पर है तो फेज 2 अच्छा है, ताकि प्रिपरेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और अगर सारे कॉलेज ऑप्शंस ओपन रखने हैं तब भी फेज 2 सही है, क्योंकि ये बोर्ड्स पर फोकस करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चुनाव सिर्फ डेट्स का एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये एडमिशन स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक सही फैसला आगे के अवसरों को काफी हद तक बदल सकता है। अब जब पूरी तस्वीर साफ है तो असल सवाल यह है कि एक स्टूडेंट के लिए सही एडमिशन स्ट्रैटेजी आखिर होगी क्या।